शादी विवाह व अन्य कार्यक्रमों में हमें फिजूल खर्चे से कैसे बचा जा सकता है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, तो अंत में आप लाइक कमेंट शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चाहे शादी हो या जन्मदिन पार्टी हो या परिवार में अन्य कोई कार्यक्रम, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें सभी परिवार के लोगों को मिलकर उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। उस कार्यक्रम में हमें कितने लोगों को बुलाना है और उस कार्यक्रम में क्या नाश्ते की व्यवस्था रखी जाएगी या भोजन की व्यवस्था रखी जाएगी। ऐसी रूपरेखा हम सब परिवार के लोगों को बना लेनी चाहिए। और भोजन सामग्री में हम क्या भोजन बनाएंगे उसकी भी हमें एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तमाम बातों को हमें ध्यान में रखकर ऐसी रूपरेखा तैयार करना चाहिए। दूसरी बात है कि कार्यक्रम कितने घंटे में संपन्न होना चाहिए। कार्यक्रम दिन में रखें या कार्यक्रम रात में रखें। अगर दिन में कार्यक्रम रखेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और कार्यक्रम अगर रात में रखेंगे ना, तो हमें क्या क्या या किन किन चीज़ों की और आवश्यकता पड़ेगी और किन किन संसाधनों की हमें विशेष आवश्यकता होती है, उनका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात ये बनती है कि तमाम चीज़ों को जब हम ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार करते हैं, अब ये देखते हैं कि इस कार्यक्रम में खर्चा कितना आएगा, तो खर्चे के बारे में विशेष ध्यान रखना होगा। अब अगर खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है तो हमें उस कार्यक्रम को सीमित कर देना चाहिए। कुछ लोगों को बुलाना चाहिए जिससे कि आपका कार्यक्रम आसानी से हो सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त बैलेंस है और आप ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे पूरे रिश्तेदारों को बुलाना है या अपने गांव के जितने लोगों को हम पहले बुलाते थे उनको बुलाना है या आपके यार दोस्तों को बुलाना है, ऐसी पूरी तमाम लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो अगर आप के पास बजट कम है तो आप अपने परिवार के लोग हैं ना, वो मिल बैठ के ये फैसला करें कि हमें जो जन्मदिन पार्टी है उसमें अपने परिवार के लोगों के अलावा हमें किसी और को नहीं बुलाना है। तो ये भी आपको निर्णय लेना खुद को पड़ेगा। अब शादी में अगर कोई कार्यक्रम है और आप उस कार्यक्रम में सभी लोगों को बुलाना चाहते हो ना, तो आप सभी लोगों को निमंत्रण दें। अगर कुछ सीमित लोगों को बुलाना चाहते हैं तो उनको निमंत्रण दें। और अगर शादी में अगर आप कुछ सीमित मात्रा में लोगों को बुलाकर और जैसे 10-20 आदमी बुलाकर अगर शादी संपन्न कराना चाहते हैं ना, तो वो व्यवस्था भी आपको खुद को देखनी पड़ेगी। तो मेरा तो कहना है का मतलब यह है कि कम से कम खर्चे में, चाहे शादी विवाह हो या जन्मदिन पार्टी हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो ना, वो कम से कम खर्चे में संपन्न कराना चाहिए। क्योंकि आज महंगाई के युग के अंदर आदमी है ना, वो पैसा जुटाना सबसे बड़ी कठिनाइयाँ होती जा रही है, क्योंकि ये महंगाई का दौर है। और कम से कम खर्चे में हर काम को करने में आपको तभी सफलता मिल सकती है जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होगा कि मैंने निश्चय कर लिया कि हमें कम से कम बजट के अंदर ये कार्य को संपन्न कराना है। तो अभी क्या करना है कि आप सभी को, जब आपने निर्णय ले लिया कि कितने लोगों को बुलाना है, क्या क्या भोजन सामग्री होगी या नाश्ते की व्यवस्था होगी, तो फिर उस काम की हमें तैयारी में जुट जाना चाहिए। जब आप तैयारी में जुटोगे ना, तभी आपका कार्य संपन्न होगा। और आपको विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि कार्यक्रम में शांति व्यवस्था हो और सभी से मित्रतापूर्वक व्यवहार करें
और जितने भी अतिथि आए उनका स्वागत करें और दिखावे से हमेशा के लिए बचना चाहिए। जब आप दिखावे से बचेंगे ना तो लोग उस व्यवस्था को देखकर जैसे आपने की ना उसको लोग अपने घर पर लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए कम से कम खर्चे में हर कार्य को संपन्न कराना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे निजी विचार है, मैं अपने विचार किसी पर थोप नहीं रहा हूँ। अगर जिसे अच्छे लगे ना तो विचार मान सकता है, अन्यथा आप जैसे हैं वैसा करें, यह आपको स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शादी पार्टी हो या जन्मदिवस हो या अन्य कोई हो, हमें अपने बजट के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और ज़्यादा कर्जा लेकर चाहे शादी हो जन्मदिन हो वो कार्यक्रम संपन्न नहीं करना चाहिए। अगर एक बार सिर पर अगर कर्जा हो जाता है ना तो कर्जे को चुकाने के लिए काफ़ी वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने परिवार को कर्ज मुक्त रखिए और हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कीजिए।